2, 3 एंड 4। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है। कह रहे हैं व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर। ठीक है, हमें इसको सपोज करके चलना है। ठीक है, हम इस नंबर को, जो नंबर ये कह रहे हैं, इसे हम कुछ भी लेटर सपोज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड टी एस, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन हम एक्स की फॉर्म में ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम इसे एक्स की ही फॉर्म में सपोज करेंगे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इक्वेशन बनानी है हमें। व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर। कोई एक नंबर है जिसमें 25 को ऐड किया जा रहा है, तो वो नंबर हमने लेट सपोज कर लिया एक्स। द रिजल्ट इज हाफ्ड। कह रहे हैं जब इस नंबर को ऐड करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो हाफ। देखें, किसी भी नंबर का हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 6 का हाफ क्या होता है 3। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा कितना होगा 6। तो देखें 6 का हाफ किया तो क्या आ गया 3। इस तरीके से 8 का हाफ कितना होता है, 8 का आधा 4 होता है ना। लेकिन अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, देखें आगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसका हाफ चाहिए तो हमें इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड करवा देना पड़ेगा, 2 से। तो हमने इसे डिवाइड करा दिया 2 से। कह रहे हैं इज हाफ द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। और उसका आंसर जो निकल रहा है उसे हम इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे। वो कह रहे हैं आंसर जो निकल रहा है वो 3 टाइम्स ज़्यादा, यानी 3 गुना ज़्यादा है उसके अपने नंबर से। तो 3 टाइम्स से ओरिजिनल नंबर को हम क्या सपोज करते चल रहे हैं, एक्स। अब हमें क्या पता करना है, व्हाट इज़ द नंबर। अब वो नंबर क्या है, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स ही वो नंबर होगा जिसकी वैल्यू निकल गई। सॉल्व करते हैं, देखें डिवाइड का 2 वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई। 25 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3x। 25 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा कितने हो गए 6x। ये प्लस का x वहाँ भेज देते हैं। 25 इज इक्वल्स टू 6x प्लस एक्स यहाँ के हो गया माइनस एक्स का मतलब है 1x। ठीक है, 25 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5x। x चाहिए हमें, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या करा दिया हमने डिवाइड। 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू x। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास 5, यानी 5 वो नंबर है जिससे 25 में ऐड कराया देगा। 25 में 5 ऐड कराया 30, 30 को डिवाइड करा दिया 2 से, कितना आ गया 15। ये इक्वल की ये साइड हो गई और यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट किया 5, तो 3 5 ज़ा क्या हो गया 15। तो यहाँ पे 15 इज इक्वल्स टू 15। तो हमारी इक्वेशन भी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4। एक नंबर है जिसे 4 में ऐड किया जा रहा है। ठीक है, उस नंबर को दोबारा से हम सपोज कर लेते हैं x। एक नंबर है जिसे किस में ऐड किया जा रहा है 4 में। द रिजल्ट इज इक्वल टू, द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो उसके 3 टाइम्स से, यानी 3 गुना ज़्यादा उस नंबर के से 10 को माइनस कर दो। तो 3 टाइम्स वही वाला नंबर जिसे हमने क्या सपोज किया हुआ x, और उसे सब्ट्रैक्ट करा दो किसके साथ, 10 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। व्हाट इज़ द नंबर, नंबर क्या होगा, वही क्या काम करना है हमें, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है कि 3, ये प्लस का x यहाँ आ गया, 3x यहीं पर था, प्लस एक्स यहाँ आके हो गया माइनस एक्स, ये माइनस 10 था, यहाँ आके हो गया प्लस 10 और प्लस 4 अपनी जगह पे मौजूद। 10 प्लस 4 हो गए 14। 3x में से एक x गया, कितना बचा 2x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हो गया डिवाइड। 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू x। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 7। ये आ गया हमारा आंसर, यानी वो नंबर कौन सा है 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली। बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है अली से। ठीक है, यानी जो एज ऑफ अली है उसे हम लेट सपोज कर लेते हैं वो x है, क्योंकि हमें पता नहीं है एज अली की। और एज ऑफ जो बिलाल है वो अली से कितनी ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है अली से, यानी 6 ज़्यादा है अली से। तो अली को हम क्या लेके चल रहे हैं x। तो हमारा क्या बन गया, एज ऑफ बिलाल 6 प्लस x। बात समझ आ गई। अली की एज नहीं पता थी इसलिए x लिख लिया, और बिलाल की एज अली से 6 ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा की वजह से हमने इसके आगे प्लस कर दिया x।
एक्स यहाँ पे अली है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, 5 years from now, आज से 5 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, इनकी जो सम ऑफ एज है निकालें तो वो 40 हो चुकी होगी। हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, तो ये कितने साल के हो चुके होंगे आज से 5 साल बाद, जब इनकी एज मिलाई जाए तो ये कितनी हो चुकी होगी, 40। तो ये आपस में मतलब ये कितने ओल्ड हो चुके होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 5 साल भी मिलाने पड़ेंगे, ऐसे ही 5 years फ्रॉम नाउ, तो आज से 5 साल मिलाने पड़ेंगे। तो जो अली की एज है उसमें भी 5 साल मिलाने पड़ेंगे, दोनों की 5 साल मिलाने हैं ना। और जो बिलाल की एज है उसमें भी 5 साल मिलाने पड़ेंगे, दोनों की एज में 5 साल मिला ली। अब एज ऑफ अली कितनी हो गई हमारे पास, x+5, और एज ऑफ बिलाल अगर 6 में +5 कर दूं तो 11 हो जाएगा, तो x+11। एज ऑफ अली हो गई x+5, एज ऑफ बिलाल हो गई x+11, आज से 5 साल बाद, ठीक है। द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, हाउ ओल्ड आर दे, 5 year फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर एज। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इन दोनों की एजेस को आपस में सम कर देंगे। तो इसकी एज क्या है, अली की एज है x+5 और बिलाल की एज है x+7, तो दोनों को हम कर देंगे सम और किसके इक्वल रख देंगे, 40 के। करते हैं, देखें ये एज ऑफ अली, पहले बल्कि मैं लिख के दे देती हूँ आपको, एज ऑफ अली प्लस एज ऑफ बिलाल इज इक्वल टू किसके चलिए 40 के। एज ऑफ अली क्या है, x+5 प्लस एज ऑफ बिलाल क्या है, x+11 इज इक्वल्स टू किसके होनी चाहिए, 40। देखें x नहीं बता अभी, लेकिन x+x यहाँ पे कितने हो गए, 2x, 5+11 कितने हो गए, 16 इज इक्वल्स टू 40, +16 वहाँ चला गया, 2x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 16, 40 में से 16 गए, कितना बचा हमारे पास, 24। ये 2 यहाँ जाके हो गया डिवाइड, तो क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12, ठीक है। यानी अली की एज कितनी है, खाली x था ना अली तो पहले, तो एज ऑफ अली कितनी है, 12, और एज ऑफ बिलाल थी 6+x, तो 6 में से 6 में 12 प्लस किए कितने हो गए, 18। तो हमारे पास एज ऑफ बिलाल आ चुकी है कितनी, 18, ठीक है। और इन्होंने जो बात कही थी कि इन दोनों को प्लस करोगे तो 40 आएगा, तो ज़रा हम यहाँ प्लस करके देख लेते हैं। देखें x क्या है हमारे पास, 12, 12 + 5 हो गए 17, 17 + 12, x 12 ही है ना, 17 + 12 कितने हो गए, 31, सॉरी 29, 29 + 11 कितने हो गए हमारे पास, 40। तो इन दोनों की जब एज को हमने प्लस किया तो आंसर क्या आ गया हमारा,